अब देखिए, पहले अपने चीजों को समझा था, उस पर कुछ एक दो टाइप के प्रश्न किए थे। अब देखिए अगला जो टाइप है उस पे प्रश्न आते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस प्रकार के प्रश्न मैं लेके आया हूँ, समझेंगे करेंगे। सबसे पहले ये चीज मैंने आपको बताई थी, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में होते हैं आपके 28 या 29 दिन। मार्च के अंदर 31, अप्रैल के अंदर 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, हाँ यहाँ पे भी 30, 31, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 31। जहां पे 3 बच रहा है वहां पे समझ आ रहा होगा कि आपको, है ना, ये विषम दिनों की संख्या, इनको आप याद रखें। विषम दिन, है ना, विषम दिन, आप इनको याद रखें। प्रश्न जब करेंगे तो बहुत ये काम आने वाली चीज है। ये याद कर लोगे तो सबसे बहुत अच्छी बात है। अगर आपको छोटा करना है, आपको भाग गुणा कम आते हैं, तो आप इसको भी यूज करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, आपके पास एक प्रश्न है, 2 मार्च को बुधवार हो तो 26 मार्च को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन पहला देखिए, समझा देता हूं। 2 मार्च को क्या था? बुधवार। 26 मार्च को कौन सा वार होगा बताना है। अगर मान लो, एक इससे पहले मैंने टाइप करवाया था, मैंने बोला था 1 मार्च को यदि बुधवार है तो, क्योंकि मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं? 3, तो 31 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिन है, तो मैंने आपको बताया था उसमें से आप 1 माइनस करो और 2 दिन बढ़ेंगे ना, तो बुध से बृहस्पति और शुक्रवार आता। अगर वैसे करते, है ना, उस तरीके से वैसे प्रश्न आता। लेकिन अगर ऐसे आएगा तो इसमें क्या करेंगे, आप ऐसे करो, 26 में से 2 घटा दो। ध्यान रखिए, कंडीशन ये है, ध्यान रखनी है कि यहाँ पे महीना सेम होना चाहिए। ये मार्च है तो ये मार्च है, और सन भी होना चाहिए। यहाँ पे सन दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब वो एक ही महीने की बात कर रहा है ना। अगर अलग अलग सन दे रखे होता ना तो अलग आता। इस बात का ध्यान रखिए, मार्च मार्च की बात हो रही है तो मार्च में से 2 दिन घटा दो, कितने बच गए? 24। अब 24 में आप 7 का भाग दो, 24 बच्चे मैं इधर बता देता हूं। 24 में आप 7 का भाग दो तो 7 ये 21, 7 ये 21, कितने बच गए? 3। अब अगर मान लो 0 बचता, 1 बचता, 2 बचता, तो उतने ही दिन आगे बढ़ा दो। बुधवार से 3 दिन आगे बढ़ा दो, बुधवार से 1 दिन बढ़ाया तो बुध से गुरुवार, 2 बढ़ाया तो शुक्रवार, और 3 बढ़ाया शनिवार। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? शनिवार। यहाँ पे क्या आएगा? शनिवार। समझ में आ गया? 2 मार्च को बुधवार है तो 26 मार्च को क्या होगा? आप हिसाब लगा सकते हो कि कौन सा वार होगा। 3 दिन आगे बढ़ाओ, 26 में 2 गए 24, 24 में 7 का भाग देना है, क्योंकि हफ्ते के अंदर 7 ही दिन होते हैं। 7 का भाग दिया तो कितने? 7 21, 3 बचे शेषफल। तो अब 3 में तो भाग नहीं दे सकते ना 7। अब ये मत बोल देना सर पॉइंट लो, पॉइंट से दो, नहीं, उतना ज्यादा गणित नहीं लेना आपको। 3 दिन का मतलब इससे 3 दिन आगे बढ़ा दो तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। आपका उत्तर क्या आ जाएगा? शनिवार। ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए, किसी भी महीने के आ जाएगा, इसको ऐसे ही करना है। ये फर्स्ट टाइप है, टाइप फर्स्ट। समझना। एक एग्जांपल और समझा देता हूं, ऐसा ही एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं ऐसा ही और समझा देता हूं। मान लो 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को सोमवार। आपसे पूछ लेगा वो 22 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? बता सकते हो क्या? बिल्कुल सर, एक ही महीना तारीख, तो 22 में से 5 घटा दो, क्योंकि 5 तो दिन वो है जो काम आ चुके हैं। 22 में से 5 घटाओगे कितने बच गए? 2 ये गए, 3 वो गए, 17। अब 17 में 7 का भाग दो आप, 7 2 14, कितने बच गए? 3। तो सोमवार से 3 आगे चलो, मंगलवार,
बुधवार, गुरुवार। आपका उत्तर क्या आ जाएगा? गुरुवार। एग्जाम्पल मैं साथ के साथ करवा रहा हूं, इसका ये करवाया, एक एग्जाम्पल और करवा दिया। कोई भी महीना आ जाए आपका, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, मार्च 2003 को शुक्रवार तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा? अब देखिए सन भी साथ में दिया है, पहले सन नहीं था, अब सन आ गया। ये बोल रहा है 10 मार्च 2003 को कौन सा वार है? शुक्रवार। तो 25 जून 2003 को कौन सा वार? अब देखिए यहां पे 10 मार्च, मार्च महीने गिनते चलो, 10 मार्च से जून तक चलो, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद जून। अब मार्च के कितने दिन निकल गए? 10 दिन। मार्च के अंदर दिन होते कितने हैं? 31। तो 10 में से 31 गए, 10 में से 31 गए, कितने बच गए? 10 में से 31 गए तो कितने बच गए? 21। 21 के अंदर आप सीधा 7 का भाग दे दो। अगर ऐसे जोड़ के करोगे तो ऐसे कर लो, फिर भाग देना कठिन हो जाएगा। आप यहीं पे इसको छोटा कर लो। 10 के अंदर देखिए मैंने कैसे घटाया। मार्च के अंदर दिन होते कितने हैं? मार्च महीने की बात करें, क्योंकि ये 2003 मार्च महीने की बात करें तो 31 दिन होते हैं। 31 में से 10 दिन तो आएंगे अपने, क्योंकि 10 दिन तो टप ही चुके हैं, 10 मार्च की बात हो रही है, तो -10 कर दो तो कितने बच गए? 21। अब 21 के अंदर 7 का भाग दे दो, मैं छोटा कर रहा हूं तो 7 ही है। 21 यानी कि शेष पर कितना बच गया? 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। समझ में आया ना 0 कैसे आया? क्योंकि 31 दिन होते हैं मार्च के अंदर, 10 दिन जा चुके हैं, बचे कितने? 21 दिन। 21 के अंदर 7 का भाग दे दिया, ये लीजिए, तो बचा कितना? 0। शेषफल लेना है, शेषफल 0, भागफल नहीं लेना, शेषफल। फिर आता है अप्रैल। अप्रैल के अंदर कितने दिन होते हैं? 30 दिन, और जो विषम दिन है वो लेते हैं अपने, तो 2 ये रहे, या तो 30 ले लो, फिर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ घटाओ, इसलिए आप इसको जो विषम दिन है वो ले लो सीधा ही। मई पूरा महीना आ रहा है तो विषम दिन ले लो, मई के 3 दिन। अब जून बोले, जून के सर 2 दिन नहीं, क्योंकि जून के अंदर सारे 30 दिन, जब पूरा महीना कवर हो रहा ना तब अपने ये विषम दिन लेंगे। लेकिन जून के कितने दिन आ रहे हैं? 25। तो मैं यहाँ पे 25 नया लेकर के इसमें 7 का भाग देके इसको ले लेता हूँ। 25 7 21 कितने दिन बचेंगे? 4, क्योंकि 7 21, 25 में से 21 के कितने बचेंगे? 4। तो जोड़ दो, 0 में 2 जोड़े 2, 2 में 3 जोड़े 5, 5 और 4 9। अब 9 में फिर 7 का भाग दो, कितने दिन बचेंगे? विषम दिन बचेंगे 2, क्योंकि 7 एकम 7 है ना। 9 में अगर भाग दे 7 का तो 7 एकम 7 कितने बच गए? 2। जो शेष फल है वो लेना है, शेष 2 बच रहे हैं, इसका मतलब विषम दिन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे शुक्रवार है, शुक्रवार से 2 दिन आगे चले जाओ, शुक्रवार से शनिवार और रविवार। आपका उत्तर क्या आ जाएगा? रविवार। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पहला प्रश्न भी मैंने अच्छे से समझा दिया, आ गया होगा समझ। अब अपने करते हैं प्रश्न नंबर 3। इसको मैं हटा देता हूं, आप इसको साथ के साथ नोट करते जावे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आगे हमेशा काम आने वाला चैप्टर है, और कठिन भी है। अगर आप सही से नहीं समझोगे तो कठिन हो जाएगा, सही से समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। 17 मार्च 2005 को बुधवार है, तो 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा? 17 मार्च, वही सेम सा प्रश्न है, लगभग वही तरीका। 2005 को कौन सा वार है? बुधवार। महीने जो जितने महीने उतने महीने लिख लो। ये चीज कब लागू होगी? जब समान वर्ष होना चाहिए। 2005 था 2005, 2003 था 2003 था, है ना। तो ये पूछा है 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा? 17 मार्च, मैं यहाँ पे एक बार 17 मार्च ही लिख देता हूं, प्लस मार्च के बाद अप्रैल, जो महीने आ रहे हैं बीच में, इसके बीच में कौन कौन से महीने आ रहे हैं? अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर कितने? सितंबर के कितने दिन है? 12 दिन। जो महीने पूरे उनके तो कोड वैसे के वैसे लिख दो। विषम दिन, अप्रैल के विषम दिन कितने?
2, ये लिख दिया 2, प्लस मई के विषम दिन 3, जो मैंने पूरे आ गए, यहाँ पे 17 दिन है, यहाँ पे 12 दिन है, वो पूरे उनके मैं अलग से बताऊंगा। जो पूरे महीने आ रहे हैं तो उनके पूरे लिख दो। जून के अंदर कितने थे? 2। जुलाई का ये कोड याद रखने हैं इसको। जुलाई का 3, अगर महीना पूरा आ रहा है ना तो ही लिखना है, ठीक है ना। अगस्त का फिर 3, और सितंबर में कितने दिन है? 12। अब देखिए यहाँ पे शुरू होती है गणित। 17 मार्च, 17 दिन तो जा चुके हैं, शुरू में तो जा चुके हैं, और लास्ट में हो तो उतने दिन बच्चे, ध्यान रखना। शुरू में अगर 17 मार्च, शुरू से शुरुआत 17 मार्च, इसका मतलब 17 मार्च दिन कम हो गए। अब महीने में मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं? ये मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं। 31 में से 17 दिन तो जा चुके हैं, कम कर दो, कितने दिन बचेंगे? 3 दिन ये बचेंगे, 11 दिन वो बचेंगे, तो कितने दिन बचेंगे? 14 दिन बचेंगे ना। 17 दिन कम हो गए 31 में से, तो 14। अब 14 के अंदर आप 7 का भाग दो, 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 7 2 है 14, पूरा पूरा चला गया, शेष पर कितना आया? 0। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे ये दिन बचे हैं, यहाँ पे तो वो दिन 17 जा चुके हैं, यहाँ पे केवल 12 दिन, 12 तक ही जाना है, 1 से 12 तक सितंबर महीने में। यहाँ पे तो वो कम हो गए, लेकिन यहाँ पे 1 से 12 तक ही अपने को जाना है, उससे आगे नहीं जाना। तो 12 दिन, सितंबर के 12 दिन, 12 में 7 का भाग दो, क्योंकि 12 दिन है, 12 में 7 का भाग दो, तो 7 एकम 7, यानी कि भाग दिया। आपको समझ आ रहा होगा भाग, तो 7 एकम 7, कितने बच गए? 5। शेष पर कितने बच गए? 5, है ना। तो ये विषम दिन हो गया। अब जोड़ दो इसको, 0 ये तो गया, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, कितने दिन हो गए सारे? 18। 18 में फिर 7 का भाग दो, 7 2 है 14, कितने बच गए? 4। अब 4 विषम दिन है, 4 को हिसाब से लगा लो। बुधवार से 1 दिन किया गुरुवार, 2 दिन किया शुक्रवार, 3 दिन किया शनिवार, 4 दिन किया रविवार। ये लीजिए, तो आपका उत्तर यहाँ पे 2005 को कौन सा वार होगा? रविवार। तो ये इस टॉपिक के जो अलग टाइप है, जो अगला टाइप है वो मैंने करवा दिया। एक प्रश्न और दे देता हूं आपको, है ना, प्रैक्टिस के लिए आपको एक प्रश्न दे देता हूं। इसको मैं हटा देता हूं ताकि आप उसको हल करके उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस दिन कौन सा वार होगा। एक क्वेश्चन लिख देता हूं। 5 जुलाई 1999 को मंगलवार था, तो 20 नवंबर 1999 को वार था या होगा, जो भी है, सब पास्ट की बात हो रही है ना। तो ये आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। अगर आपको ऊपर वाले प्रश्न समझ आ गए हैं तो आप इनको करना है। उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे मैं जो फोटो के लिए अलाउ कर दूंगा, वहां पे आप मुझे सॉल्यूशन हल करके और टेलीग्राम पे भेजें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सपोर्ट करते रहें। हमारे जल्दी 6000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। आपकी बदौलत आप जल्द से जल्द उसको पूरा करवाएं। बस केवल आप इतना हमारा सहयोग करें, और बाकी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए। रोजाना प्रश्न मिलेंगे, रिवीजन क्लास, सिलेबस हमारा पूरा होने वाला है। जल्द एक क्लास इसकी होगी, और बाकी एक क्लास जो शेष टॉपिक बचा है उसकी। तो जुड़े रहे, प्लेलिस्ट पे सारी वीडियो मिल जाएगी। मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक धन्यवाद।